नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। गोपालगंज में राजद की हार के बाद ओवैसी ने किया वार। दरअसल ये हम सभी जानते हैं कि गोपालगंज में ओवैसी की पार्टी के धमाकेदार प्रदर्शन के कारण राजद की हार हुई है। यानी कि आलोचकों के अनुसार अगर ओवैसी की पार्टी गोपालगंज में चुनाव नहीं लड़ती तो राजद जीत जाती, जिसकी वजह से ओवैसी फिर से लोगों के निशाने पर आ गए, जिस पर उन्होंने पलटवार किया है। आपको बता दें कि गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी को बीजेपी के मुकाबले 2000 से भी कम वोटों से हार मिली है, लेकिन इस सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार 12,214 वोट हासिल हुए। इसके बाद एक बार फिर से एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा है, लेकिन ओवैसी ने इन आरोपों पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में बीते दिनों 7 उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी को कई जीत मिली, पर यूपी में सपा और हरियाणा में कांग्रेस और आप को भाजपा की बी टीम क्यों नहीं कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कई दल अल्पसंख्यक समाज को डरा कर रखना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं करें, गुलाम बनकर रहें। ओवैसी ने कहा कि बिहार में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था जिसमें से 4 को आरजेडी ने खरीद लिया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि अन्य दल जो करें वह रणनीति, लेकिन हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर सवाल उठाए जाते हैं कि क्यों लड़ रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि हमें लोकतंत्र में भरोसा है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे भी भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को चुनाव लड़ने की आजादी है, इसीलिए राजनीतिक जानकारों के अनुसार भले ही ओवैसी की ताकत या उनका वोट बैंक देखकर विपक्षी उन पर कोई भी आरोप लगा दे, पर सच्चाई यह है कि चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ओवैसी भी यही आरोप लगाएं कि राजद और भाजपा चुनाव नहीं लड़ती तो उनकी पार्टी जीत जाती। वैसे भी लोकतंत्र में लोगों को कुछ भी कहने की आजादी हो, पर चुनाव जीतने के लिए पार्टी के अंदर दम होना चाहिए। आलोचकों के अनुसार अगर जनता ने राजद पर भरोसा कर लिया तो फिर चुनाव में ओवैसी या मोदी कोई भी उतर जाए, पार्टी की जीत हो जाएगी। इसलिए कमियां ओवैसी पर आरोप लगाने वाले पार्टियों के अंदर है। वैसे ओवैसी ने जिस तरह से पलटवार किया है उस पर राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी देश में लोकतंत्र सलामत रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के साथ। धन्यवाद।